हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की डेट में 16 तारीख 16 जुलाई 2023 आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर का एग्जाम हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च 2023। तो कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने में रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम। कहते हैं ये पेपर अपना है क्या, कौन लोग पेपर दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं सबसे सिंप्लीफाइड बात करूँ आप लोगों के साथ, फर्स्ट आपके पास एमए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो या आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप पेपर दे सकते हो ना। प्रॉपर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री हो, मार्कशीट हो, उस पर परसेंटेज या सीजीपीए फॉर्मेट अगर है तो वो मेंशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पेपर देने के। एमबीए इन फाइनेंस भी दे सकते हैं, तो इसके बड़े सारे क्लॉज है, बट फॉर द सिंप्लीफाइड भाषा में अगर बोला जाए, एमए इको मस्ट। चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स हो, एमएससी इन इकोनॉमिक्स हो, जो मर्जी है, तो वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, जब इस बार का एग्जाम हुआ उसका एग्जाम फॉर्मेट अलग था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रेंड। कहते कैसे, जनरली हम बोलते हैं कि हमारे डीईपीआर में ना तीन फेज है, प्री, मेंस एंड द इंटरव्यू। ये तीन फेज है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें, इस बार का जो प्रीलिम्स था वो दो शिफ्ट में था। एक ही दिन 16 जुलाई में दो स्लॉट में पेपर हुआ। सुबह पहले 8:30 टू 10:30 AM, फिर 11:30 टू 1:30 PM। और लगभग रिपोर्टिंग टाइम जैसे पता चला था उस पर लिखा हुआ था 7:30। तो 7:30 बजे आपको सुबह अपने सेंटर पे पहुंचना है। सो जिन लोगों ने पेपर दिया, जब मैं उनसे बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तो यही था कि भाई लगभग 50 किलोमीटर दूर सेंटर है, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर दूर सेंटर पड़े। इसका मतलब बंदे को सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ा, तब जाके वो 7:30 बजे पहुंच सकता है। और पेपर आपका 8:30 शुरू हुआ था, बट उस पे लिखा था रिपोर्टिंग टाइम। जो इस बार का एडमिट आया, एडमिट कार्ड था, उस पे ये नहीं लिखा था कि आपका पेपर किस टाइम पे शुरू हुआ, उस पे बस ये लिखा था सेम यहाँ। ये 11:30 लिखा था रिपोर्टिंग टाइम, 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास पेपर स्टार्ट हुआ होगा। मतलब ये लगा लो 12:30 से लेके 1 घंटा बढ़ा दो बस, 2:30 बजे तक। तो ये पेपर के टाइमिंग्स है। जो पेपर वन है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक्स। जो आरबीआई का वो वाला पेपर होता है ना, जनरल वाला, जिसमें कोई भी आगे दे सकता है बैचलर्स डिग्री के साथ, मिनिमम एलिजिबिलिटी इज बैचलर्स। उसमें इकोनॉमिक्स के इतने ज्यादा नहीं आते, वहां तो क्वांट रीजनिंग ये सब आता है। बट ये वाला जो पेपर है यहाँ पे क्वांट रीजनिंग नहीं आती। इसलिए जो लोग एम इकोनॉमिक्स है, या जो लोग इस टाइम पे बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स डोमेन में अगर आपको करियर देखना है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर। बहुत बढ़िया पेपर और कूलेस्ट जॉब है। और दूसरा वाला जो पेपर है आपका, दैट इज इंग्लिश। सो मैं दोनों पेपरों की बात करूंगा। पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स पेपर की बात कर लूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी, किसी को भी नहीं पता था कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। नो वन नोज। किसी को भी, कोई भी बंदा ये दावा ठोक के नहीं बोल सकता भाई इतने क्वेश्चन आने हैं, इतना का ये पैटर्न बनेगा, ए पार्ट है, बी पार्ट है। नो वन नोज, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। पहली बार ये पेपर का फॉर्मेट हो रहा है जो इस बार आया है, इस कारण। सो जिसने पेपर दिया है उसी को पता है कि पेपर का फॉर्मेट है क्या। उनके अलावा किसी और को पता ही नहीं था। हाँ, अब फिर भी लोगों को पता चल जाएगा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट होती है। सो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप दो लोगों को और बता सकते हो, फिर चार को, तो वो चीजें फिर आगे स्प्रेड आउट होती रहती है। बट इनिशियली नो वन नोज टिल यस्टरडे। अब इको बेस की अगर बात करें, ध्यान से समझना जी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ये। 2 घंटे आपके पेपर के हैं, 65 क्वेश्चन आपको करने हैं, 65 क्वेश्चन। 100 नंबर का आपका पेपर है पूरे के पूरे। कहते हैं 65 क्वेश्चन बटे कैसे हैं। ये बटे हैं आपके, दिस इज योर 30 एंड दिस इज योर 35 मार्क्स। दो सेक्शन है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन है। 35 मार्क्स वाला जो सेक्शन है, इसमें आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। और जो 30 मार्क्स वाला सेक्शन है वो हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। सो 35 यहाँ, 30 यहाँ, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 70, 70 और 30 कितना होता है, 100। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे
अगर गलत होगा तो 1 नंबर पूरा कटेगा, और यहाँ पे अगर गलत होगा तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग टू द गैम्बल पार्ट। अंधाधुंध टीका नहीं मार सकते यहाँ पे। जय माता दी ए, जय श्री राम बी। ये काम नेट के पेपर में फिर भी चल जाता है, क्योंकि नेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑल दो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन देता हूँ पहले इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे, फिर मैं आपका इंग्लिश पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या दिया। इंग्लिश भी फर्स्ट टाइम आ रही है, पहले मेंस में होती थी इंग्लिश, इस बार इन्होंने प्रीलिम्स में डाल दी आरबीआई ने। कहते हैं कि प्री में ही हम इंग्लिश का टेस्ट भी ले लेते हैं, ताकि मेंस में बहुत कम लोग फिल्ट्रेशन के साथ आए और आगे का प्रोसेस और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स पार्ट। भाई देखो 65 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन बटे हैं, 30 क्वेश्चन बटे हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए, टाइम आपको पता चल गया, सुबह 8:30 से लेके 10:30 बजे आपका पेपर होता है, या मतलब आपको 7:30 बजे पहुंचना है। अब 35 क्वेश्चन जो ये आए, ये किस किस डोमेन में से आए? माइक्रो के क्वेश्चंस थे, काफी इजी न्यूमेरिकल्स पार्ट था, बहुत इजी न्यूमेरिकल थे, और जो बंदा डीयू से इको ऑनर्स कर रहा है उसके लिए बहुत आसान था। बैचलर्स पार्ट के न्यूमेरिकल थे, जैसे कि एक मैं अगर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक उसमें क्वेश्चन था, जैसे ये बजट लाइन बनाते हो, कहते हैं आपको इस इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा हूँ और इस बी इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा हूँ, फाइंड द पी वाई एज वेल एज स्लोप ऑफ बजट लाइन। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, ये वैल्यू दे दी, मतलब आपको एम बाई पी एक्स का ये वैल्यू दी है क्यू एक्स, आप यहाँ से एम निकाल दो, आपके पास पी एक्स भी गिवन है, जब पी एक्स पता है क्यू एक्स पता है, एम निकाल दो, और आपके पास क्यू वाई इज इक्वल टू एम बाई पी वाई का फॉर्मूला होता है। ये वाली भी वैल्यू दे रहा है आपको, मान लेते हैं 10 दे रखी है, एम अपॉन पी वाई, ना मेरे को एम पता है ना मेरे को पी वाई पता है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, कहता है पी एक्स कितना है, लेट अस सपोज 5, और ये कितना है 2, तो एम कितना हो गया आपका 10 हो गई मनी इनकम। अब आप यहाँ से प्राइस निकाल दो, भाई 10 इज इक्वल टू एम अपॉन पी वाई, एम की जगह 10 डालना है, ये 10 इक्वल टू पी वाई ऊपर जाएगा, प्राइस ऑफ वाई कितना हो गया 1, स्लोप क्या होती है पी एक्स बाई पी वाई, पी एक्स कितना है 10, ये कितना है 1, तो नेगेटिव के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे एक एम यू एक्स और एम यू वाई वाला था कि भाई एम यू एक्स अगर एम यू वाई से बड़ा होता है तो कंज्यूमर एक्स बढ़ाएगा, वाई कम करेगा। ऐसी सेम एम पी एल और एम पी के ऊपर था, एम पी एल ज्यादा आ रहा है तो बताओ क्या करेगा, लेबर बढ़ाएगा, कैपिटल कम करेगा। सो माइक्रो पार्ट वॉज इजी पार्ट, माइक्रो में कुछ भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस या कुछ और दिक्कत नहीं थी। कमिंग टू मैक्रो, मैक्रो में प्योरली आपका आईएसएलएम चला, और उसके साथ 2-3 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आसान क्वेश्चंस थे, नो डाउट। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सोलो मॉडल, हैरिट डोमर मॉडल, तो ये रेनेस्वाई मॉडल इसके ऊपर, और उसके साथ इंटरनेशनल के अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को पता चला, ऑल मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ अपने नोट्स का एक पार्ट डिस्कस करूं, लाइक दिस इज इंटरनेशनल नोट्स। ये वाला क्वेश्चन इस बार के डीपीआर के पेपर में आया, मार्शल लर्नर कंडीशन, ट्रेड बैलेंस कब इंप्रूव होता है। भाई मेरी राइटिंग गंदी है, बट आपको ये राइटिंग नहीं मिलती, हाँ आपको पूरा अच्छे से मिलता है। ये तो जस्ट मैं अपने लिए लिखता हूँ रफ में, ताकि पता चल जाए कि क्या लिखवाना है इंग्लिश पार्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था मार्शल लर्नर कंडीशन के ऊपर। ऐसे सिमिलरली ये कौन सा रजिस्टर है मेरा, माइक्रो, तो लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पे क्वेश्चन आया, और उसके साथ आपका पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, वेलफेयर के ऊपर, लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ वेलफेयर। और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी लिखा होगा यार मैंने यहाँ पे, हाँ टीपी का एक क्वेश्चन था, जैसे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेस्ड है, यही एक क्वेश्चन था इस बार के पेपर में जो आया, इस बार मतलब आज सुबह जो पेपर हुआ है उसमें। प्लस लर्नर इंडेक्स भी मैंने यार करवा रखा है, नाउ आई डोंट नो कि भाई वो किस पेज पे है, वो तो कूनॉट कैम्बरलिन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ए लेस देन एल सी, होगा कहीं ना कहीं तो,
दिखा देता हूँ भाई, रुको थोड़ा सा टाइम दो। ऑल्दो आसान है, लर्नर इंडेक्स तो सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये माइक्रो का, उसमें आज सच कुछ दिखाने वाली बात है नहीं वैसे, बट दिखा देते हैं। ये मोनोपोली ये रहा। सो दिस पार्ट इसके ऊपर था वो मार्कअप प्राइसिंग, कि भाई हम बोलते हैं लर्नर इंडेक्स इज इक्वल टू 1/e, तो मार्कअप प्राइसिंग वाज एग्जैक्ट टर्म जो पेपर में आई। एक बात का ख्याल रखना भाई, डीपीआर के ना प्रीलिम्स के एमसीक्यू के पेपर नहीं मिलते, किसी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। आरबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपको मिल ही नहीं सकते। बस आइडिया मिल सकता है, जैसे एक आइडिया मिला आज के पेपर में कौन से एरिया से क्वेश्चन आए। एमएमई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, एक क्वेश्चन भी एमएमई का नहीं था धेले का, ना तो ए पार्ट में ना तो बी पार्ट में। बी पार्ट भी आसान था, एंड मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन था, एमजी नरेगा स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था स्कीम के ऊपर, प्लस मनरेगा के साथ साथ आपका इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इंडियन इको में, माइक्रो मैक्रो के अच्छे क्वेश्चंस थे। स्टैट्स का क्वेश्चन था, वो मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कटॉसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आप लोग बनाते हो ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर था, कहता है बेल शेप होती है, बताओ कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज है। आसान पार्ट। इको ट्रिक्स में से एक चैप्टर आता है आपका, मेरे अकॉर्डिंग वो बनता है चैप्टर 6 मॉडल सिलेक्शन। इसका एक क्वेश्चन है, शायद मैंने इस वाले रजिस्टर में कर रखा होगा, मॉडल सिलेक्शन का वो पार्ट बनता है एक, और काफी अच्छा वो क्वेश्चन है वैसे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं आपको दिखाता जरूर, वो पार्ट अच्छा है उसका। एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मेरे को भी नहीं पता चलेगी क्या है, बट यस इतना श्योर है कि वो इसी बेस था, लाइक दिस। इस टॉपिक के ऊपर, जैसे ये मॉडल सिलेक्शन का लैग्रांज टेस्ट है, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था। तो ये बेसिकली आपके एरियाज है, माइक्रो मैक्रो ग्रोथ इंटरनेशनल, ये ज्यादा रहता है रादर दैन द इंडियन इको के भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कम ही क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी के, और इंटरनेशनल ग्रोथ दोनों पार्ट में बटा हुआ था। सेक्शन ए, इसमें फाइनेंशियल मार्केट के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, फाइनेंशियल मार्केट के अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें। तो सेक्शन ए वाज मॉडरेट, सेक्शन बी वाज इजी। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों में। कट ऑफ का क्या आइडिया होगा, नो वन नोज कि कट ऑफ कितनी जाती है जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इंग्लिश भी आ रही है यहाँ पे, और कुछ इस टाइप का आपका फॉर्मेट है। अब ये है मोटा मोटा, अगर कहानी को मैं देखूं भाई 65 क्वेश्चन है, 35 ये 30 ये 100 टोटल बनते हैं। अगर कोई बंदा 35 में से लगभग 30 क्वेश्चन सही कर दे यहाँ पे, और यहाँ पे 30 में से 25 क्वेश्चन भी अगर सही कर दे, ऑल्दो सेक्शन भी आसान था, कोई बंदा 25 के ऊपर भी जा सकता है, बट अगर आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिए, 65 एज एन 30 यहाँ, और ये 55 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए तो कितना बनेगा, ये दो, दैट कम्स टू बी 60, और ये 25, मतलब 85 आपके स्कोर बन जाएगा आउट ऑफ 100। और मैं नहीं मानता कि ये अपना काफी बेकार स्कोर है, अच्छा स्कोर है 85/100। अगर किसी ने 30 क्वेश्चन सही कर दिए हो इसमें से, और 25 भी अगर आप यहाँ पे सही कर गए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जब भी नेगेटिव मार्किंग हो ना, तो जो नेगेटिव आंसर आ रहा है या आपको लग रहा है कि भाई इसके 2 आंसर बन सकते हैं, तो वहां पे ऐसे गैम्बल मत चला करो, वो गैम्बल अवॉइड किया करो, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि भाई वहां पे कम भी हो जाए। तो जो अगर आपके एग्जैक्ट सही क्वेश्चन है जिसमें आपको श्योरिटी है कि यस इसका आंसर यही है, अगर वो ऐसे 30 क्वेश्चन निकल गए और यहाँ पे 25 निकल गए, देन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर उन लोगों का पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा। बट इसमें इंग्लिश के साथ कट ऑफ आती है, या दोनों का अलग अलग मिला के कंबाइन बनती है, या इकोनॉमिक्स को ज्यादा वेटेज मिलती है या इंग्लिश को ज्यादा मिलती है, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन, तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका मेजर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और ऐसे मैंने एक सारी की सारी पीडीएफ बुकलेट्स प्लस कॉन्सेप्ट वाली जो भी हमारे नोट्स चलते हैं, उसमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। नथिंग वाज फ्रॉम आउटसाइड, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक अपना रजिस्टर में से पेज मैच कराऊं। आईएएस की वीडियोस जो मैंने बनाई थी इस बार, इकोनॉमिक सर्विसेज के पेपर एनालिसिस, वहां पे हर एक क्वेश्चन मैच करवाया है, वो
आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो वहां पे मैच इजीली हो जाता है, बट दिस इज द एमसीक्यू पार्ट, तो एक एक लाइन ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी मैच करती है। तो जो और दूसरा ये भी है कि उसका पेपर हमारे पास पूरा अवेलेबल होता है, इसका पेपर नहीं होता, इसके पास इनपुट्स मिल पाते हैं कि कौन सी कैटेगरी का कितने क्वेश्चन आए, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं मिल पाता इस पार्ट में। सो दिस इज योर इकोनॉमिक्स पेपर। हमारा जो कोर्स चलता है that is an integrated course for Indian Economic Services, for RBI DEPR as well as for Net Economics। इन तीनों की हम साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते हैं और एक ही कोर्स में ये दोनों चीजें भी आपकी इंक्लूडेड है। अनलाइक कि भाई डीपीआर की अलग प्रिपरेशन, नेट की अलग प्रिपरेशन, इसकी अलग नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करवाता। हम तीनों को मर्ज करके एक साथ 3 एग्जाम टारगेट करते हैं प्लस सेबी ग्रेड ए रिसर्च, ये वाला पेपर भी हम टारगेट करते हैं साथ में। तो चारों का एक साथ प्रिपरेशन होती है। कहते चारों की एक साथ कैसे हो सकती है? अरे वो मेरा काम है करवाना, मैं जैसे मर्जी करवाऊं। तो आपको किसी और कोर्स में एनरोल होने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप बस एक ही सिंगल जो मेरा कोर्स चलता है तो उसी में आप एनरोल होके सारे पेपर अपने कवर कर सकते हो। प्लस जो इस टाइम बैचलर्स में है, अपने बैचलर्स पेपर में दे रहे हैं, चाहे वो आप डीयू के हो या नॉन डीयू हो, पर्टिकुलरली फॉर द थर्ड ईयर या इवन फॉर द सेकेंड ईयर, अगर आपका एमए सीयूईटी एंट्रेंस का है या कोई और अदर यूनिवर्सिटी से जो एंट्रेंस है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है, आपके लिए एक कंबाइंड पैकेज है इसमें, आईईएस, आरबीआई डीपीआर, नेट इको प्लस एमए इको सीयूईटी पार्ट और एनी अदर यूनिवर्सिटी आईएफटी, ठीक है, वो सब इंक्लूड है। ये पूरा एक ही पैकेज में आपका सारा का सारा एग्जाम कवर होगा। प्लस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, किसी का अगर इको ऑप्शनल है तो वो भी इंक्लूड है। कहते भाई एक बात बताओ, एमए एंट्रेंस का, डीपीआर का, नेट का, ये सारा एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो खास बात है ना। अब मैंने आपका काम आसान कर दिया कि भाई सारी चीजें एक साथ ही आप कवर कर रहे हो, चाहे ये वाला पेपर हो, ये वाला पेपर हो, ये वाला पेपर हो। सो कुछ भी अगर आपको इससे रिगार्डिंग पूछना है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में और आप कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, पुरानी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, प्लस लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। एमसीक्यू बुकलेट आपको सारा हार्ड कॉपी में मिलता है, प्लस क्वेश्चन बैंक आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं। लाइक ये मैंने लास्ट पेपर ही लिखा था अभी कुछ टाइम पहले, भाई चेक कर सकते हो, दिस इज द टेस्ट पेपर नंबर 79। आपको पूरा टाइप पेपर मिलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं उसे एमएस वर्ड पे टाइप करके आपको उसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो दिस इज टेस्ट पेपर नंबर 79। ये किसका है? ये मैक्रो का टेस्ट पेपर नंबर 13 बनता है। यहाँ पे टेस्ट कोड भी लिखा है। टेस्ट कोड का मतलब ताकि ये पता हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने पेपर है। जैसे यहाँ पे मैक्रो है तो मैक्रो का ये 13वां पेपर है। क्लियर? सो दिस इज द टाइपोलॉजी जो हम यहाँ पे सारे टेस्ट पेपर करते हैं। अब 79 पेपर्स है, अभी तो और भी पेपर है, ये तो पुराने हैं जो मैंने लिखे थे, यहाँ 3-4 पेपर और ऐड ऑन करे हैं, तो 80 के अप्रॉक्स पेपर है। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके कुछ भी अगर आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। आरबीआई डीपीआर का पेपर इस बार का इजी था, टफ नहीं था। अब ये इजी या टफ की ना डेफिनेशन गलत है, क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग इज गलत। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको वो चीज आती है तो आपके लिए आसान है, अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए टफ है, बस द गेम इज वेरी सिंपल। सो अभी भी मौका है भाई, 24 का अटेम्प्ट आपके पास है, जो लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आपका फिर निकलना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है जी। सो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो जो भी आपको अगर कुछ भी इशू है वो आई विल सॉर्ट आउट। प्लस बात रह गई अपना इंग्लिश पेपर की, कहते इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश का तो देखो लकीली बड़ा अच्छा एक किस्मत का खेल हुआ, जो फेज 2 हुआ, फेज 2 नहीं, पेपर नंबर 2 बोलना चाहिए। टोटल 4 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, एक था एसए। अब एसए में कल थी 15 जुलाई। 15 जुलाई इज द डे फॉर द वर्ल्ड स्किल्स डे, और इसके रिगार्डिंग मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने आर्टिकल शेयर किया था यूएन का, यूएन की साइट का कल आर्टिकल आया था, वो मैंने शेयर किया था। और आज सुबह सेम क्वेश्चन एज इट इज एसए में आ गया। अगर किसी को यकीन नहीं है, जस्ट गो टू माय कम्युनिटी टैब, चैनल पे आप जाइए, वहां पे आपको देखो एक मैंने एसएस लगा रखा है यस्टरडे करके और आज का करके। कहते ऐसे कैसे भाई? यही तो देखो ना खेल है किस्मत।
ईश्वर के खेल निराले, ईश्वर की लीला अपरंपार होती है। तो जो इस बार दे रहे थे वो तो खैर मेरे ग्रुप में कोई था नहीं ऐसा जो इस बार का पेपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट 2024 में एक आइडिया मिल गया कि यस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, तो चीजें पेपर में आती हैं। ये ऐसे की बात थी। दूसरा जो था यहाँ पे प्रेसी थी। प्रेसी वॉज एन इजी, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी प्रेसी में। यहाँ पे आपको एक टाइटल भी देना था प्रेसी में। ये सेम इंग्लिश जो है वो आपकी उससे मैच करती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के पेपर में, बस एक ही अंतर है, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी आसान है। आईएएस की इंग्लिश जो होती है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। रीजन बीइंग भाई वहां पे ग्रामर आ जाता है 30 नंबर का, और यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे नो ग्रामर। प्रेसी, देन उसके बाद एक लेटर था, चॉइस थी लेटर में भी, ऐसे में भी चॉइस थी। 4 टॉपिक थे, यहाँ भी 4 थे। प्रेसी में चॉइस नहीं थी, एक ही क्वेश्चन था प्रेसी का कंपलसरी। और लेटर जो थे आपके यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मल लेटर आया था, एनवायरमेंटल के ऊपर बेस्ड था, एक ट्रेनिंग करवाने के ऊपर बेस्ड था। कहता भाई एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग करानी है हमें, तो आप अपना आईटी डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखो। और चौथा कॉम्प्रिहेंशन था। कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, आई गेस 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है, 35 नंबर का एसए है। तो 35 और 20 कितने हो गए 55। बाकी आपका ये बढ़ जाता है, ये 25 की होगी आई गेस, या ये लेटर 25 का होगा, 60 80 ये 20 का होगा। ये दोनों के तो भाई मैं कंफर्म हूँ वेटेज 20 नंबर का ये, बिकॉज इसमें 5 नंबर ईच के 4 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का था यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन 20 लिखना था, आसान सा था वो, रिसाइकिल वेस्ट के ऊपर। देन लेटर ये 25 नंबर, प्रेसी 20 नंबर, ऐसे 35 नंबर। अब इंग्लिश के पेपर में ना एक दिक्कत है। कहते दिक्कत क्या है भाई, आपको ना कीबोर्ड पे टाइप करना था और ऑटोमेटिकली वहां पे वर्ड काउंट हो रहे थे। तो जब भी आपकी वर्ड लिमिट अगर उसे क्रॉस करती थी वो अपने आप आंसर स्टॉप कर देगा। सो कीबोर्ड के ऊपर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज जिस सेंटर पे आप जाते हो पेपर देने भाई वहां के कीबोर्ड की ना हालत थोड़ी सी बेकार होती है। की नहीं दब रही होती, ना बैक स्पेस दब रहा होगा, ना कभी एंटर दब रहा होगा, तो वो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ जाती है। और टाइम वॉज ओके, टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। एटलीस्ट बेटर फॉर्मेट देन द यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बट इसमें 2 घंटे का पेपर था, ये भी और ये भी, तो 2 आवर्स आर द इनफ टाइम। तो आरबीआई ने अच्छा फॉर्मेट बनाया है दोनों। इट्स अ गुड पेपर, इजी पेपर था, और लग रहा है कि जिस हिसाब से पेपर आया है कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी, क्योंकि पेपर इजी था। इंग्लिश कैन बी अ गेम चेंजर, अगेन सेम वर्ड लिमिट इज अ चैलेंज, प्लस दूसरा जो आपके साथ यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है भाई, कीबोर्ड क्या मिला है आपको वो बहुत डिपेंड करता है, आपका सेंटर क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे कीबोर्ड की क्या फैसिलिटी है वो, तो वो पैरामीटर्स क्या पता आपके इंग्लिश के नंबर को अफेक्ट कर दे। बट इको पार्ट इज आसान, इको इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सारे मेजर एरियाज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप एक बड़ा पेपर पढ़ लो तो आपके छोटे छोटे पेपर अपने आप कवर हो जाते हैं। सो जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है उनके पास एक एडवांटेज है कि आपका एंट्रेंस भी कवर हो जाएगा। एंड अगर कोई 24 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, आपके पास भी ये एडवांटेज है कि आपके ये 3 पेपर अंडर वन रूफ कवर हो रहे हैं, आपको कोई भी अलग से चीज नहीं पढ़नी। मैंने पीछे दिखाई दिया भाई 79 टेस्ट पेपर्स बने पड़े हैं जो मेरे को आपसे करवाने हैं। 79 टेस्ट पेपर्स प्लस 2-3 पेपर अभी और मैंने लिखे हैं, वो भी ऐड ऑन होने हैं। इसमें इंग्लिश का पेपर अभी ऐड नहीं है और इसमें फुल कोर्स नहीं है। ये तो वो पेपर है जो मैंने टॉपिक वाइज सारे लगा रखे हैं सीरीज में। ठीक है जी, नंबर मेरा है ही आपके पास, सो आप व्हाट्सएप करके कुछ भी अगर आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आसान पेपर था डीपीआर का, इकोनॉमिक्स, 65 नंबर की है। ये फॉर्मेट किसी को नहीं पता, अब मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बता दिया जी। नेगेटिव मार्किंग बता दी, एरिया बता दिए। ये थोड़े से एनालिटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आते, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चंस थे विद रिस्पेक्ट टू सेम पार्ट यहाँ भी रेप्लीकेट हो रहा था। माइक्रो मैक्रो इंडियन ग्रोथ इंटरनेशनल, बट एक अच्छी खास बात ये एमएमई नहीं है यहाँ, ना तो यहाँ थी ना तो यहाँ थी, कई एमएमई नहीं थी पूरे पेपर में। सो दिस इज अ गुड थिंग। जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है या चैलेंज रहता है, इन पेपरों में आपको कोई भी एमएमई चैलेंज नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये आज की बात है, जो आज पेपर हुआ उसके इनपुट्स मिले, इनपुट्स के ऊपर मैंने आपके साथ यहाँ पे सारी की सारी डिस्कशन कर दी। प्लस अगर आपको थोड़ा और जानना है पेपर के बारे में, क्वेश्चन टाइपोलॉजी के बारे में, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो, बिकॉज मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे मैच नहीं करवा सकता। आप पुरानी वीडियोस पे जाना, वहां पे आपको आईईएस का हर एक क्वेश्चन मैंने नोट्स के साथ रजिस्टर की लाइनों के साथ मैच करवा के दिखाया है, वहां पे आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।